उंगलियों के एक झटके से उस आदमी का कार्ड पंख में बदल गया और उसने बैंक से 5 करोड़ रुपए निकालकर सीधे अपने दोस्त को जेब खर्च के तौर पर दे दिए। इसके बाद जियाओ शुआई ने अपने हाथ को बंदूक की तरह इस्तेमाल किया और आसमान में उड़ते एक पक्षी पर निशाना साधा। उसका दोस्त जीगे अविश्वास से देखता रह गया। फिर जियाओ शुआई ने कहा, इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक कुछ है। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक गहरी सांस के साथ पार्किंग के कोने में खड़ी गायब कार चलने लगी। उसके हाथ के एक झटके से जियाओ शुआई की कार तेजी से निकल गई और उसके सामने खड़ी काली कार को पल भर में ही नष्ट कर दिया। जीगे की आंखों के सामने जियाओ शुआई मानो जादू कर रहा हो, पार्किंग में खड़ी किसी भी कार को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता हो। इस अविश्वसनीय कारनामे ने जीगे को हक्का बक्का कर दिया। उसने यह कैसे किया? जियाओ शुआई ने घबराहट में अपनी टी शर्ट नीचे खींची, जिससे एक यांत्रिक हाथ दिखाई दिया। वह अब इंसान नहीं रहा। परसों रात जियाओ शुआई पार्क में टहल रहा था कि अचानक एक भागते हुए एलियन अंतरिक्ष यान ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। उसे बचाने के लिए एलियंस ने उसे महाशक्तियों वाले एक रोबोट में बदल दिया। जीगे इस सबसे बेहद उत्साहित थी। लेकिन स्कूल लौटने के बाद जीगे अपनी कक्षा के उस छोटे से बेवकूफ की वजह से अब और खुश नहीं रह सकी। उसने उसे फिर से बेरहमी से धमकाना शुरू कर दिया। जियाओ शुआई ने तुरंत दूसरे का हाथ झटक दिया। बेक पर छोटे शैतान ने जियाओ शुआई को भी पीटने की कोशिश की। अगले ही पल सभी ने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। उसके हावभाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे कितना दर्द हो रहा था। आसपास के सहपाठी दंग रह गए। छोटा शैतान बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन जियाओ शुआई अब भी उसे गोली मारना चाहता था। जीगे ने बीच बचाव किया और उसे रोका, जिससे छोटे शैतान की जान बच गई। दूसरा व्यक्ति जिसे जियाओ शुआई मारना चाहता था, वह उसका अपना पिता था। चूंकि उसके पिता ने उसे और उसकी मां को जन्म के समय ही त्याग दिया था, इसलिए वे दोनों असहनीय कष्टों में जी रहे थे। उसके पिता का पैतृक घर बहुत खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन जब वह वास्तव में ऐसा करने वाला था, तो वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। वापस आते हुए जियाओ शुआई